गुड मॉर्निंग लेडीज एंड जेंटलमैन। मेरा नाम अनिल नारंग है। मैं और मेरी वाइफ बिंदु, हम लोग दोनों होशियारपुर से बिलोंग करते हैं। मेरे फादर प्रोफेसर थे, मैथ्स पढ़ाया करते थे गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक होशियारपुर में। हमें बचपन से उन्होंने ये बताया कि जिंदगी में कामयाब होना बहुत जरूरी है, सक्सेस पाना बहुत जरूरी है। और उन्होंने बोला कि अच्छे से पढ़ाई करो, अच्छे नंबर लो, अच्छी जॉब लो, जिंदगी सेट हो जाएगी। उसी प्रिंसिपल पे हम लोग काम कर रहे थे। मेरे फादर मेरे को बहुत ही क्लोजली मॉनिटर करते थे, पढ़ाते थे, गेम में भी खिलवाते थे। और हमारे घर में हर वक्त एक टाइम टेबल लगा रहता था, इतने बजे पढ़ना है, इतने बजे खेलना है। और मेरे फादर ने हमें वो भी पढ़ाया जो उन्होंने खुद कभी पढ़ाई नहीं। फिजिक्स, केमिस्ट्री जो उन्होंने लाइफ में कभी नहीं पढ़ी, वो पढ़ पढ़ के हमें साथ में पढ़ाते थे। नतीजा अच्छा हुआ, मैंने मैट्रिक में, मेरा नेशनल स्कॉलरशिप था। उसके बाद मैंने सिविल इंजीनियरिंग करी थापर कॉलेज पटियाला से, और डिग्री ऑनर्स में हुई। उसके बाद कैंपस सिलेक्शन हो गई। अभी मैं फाइनल ईयर में था, और एक मल्टीनेशनल कंपनी जो हमारे कॉलेज में कैंपस इंटरव्यू करने के लिए आई थी, उसमें मेरी सिलेक्शन हुई और मेरी पहली पोस्टिंग हुई सूरत में, हजीरा क्रिप्को फर्टिलाइजर प्रोजेक्ट। वहां पे मेरी फर्स्ट पोस्टिंग थी। उस कंपनी के साथ 2 साल काम करने के बाद मैंने नेशनल बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन कॉर्पोरेशन, सेंट्रल गवर्नमेंट में ज्वाइन किया। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड कानपुर, HAL कानपुर में मेरी पोस्टिंग हुई। और जब मैं कानपुर में पोस्टेड था तब हमारी शादी हुई, मेरी और बिंदु की। उसके बाद पंजाब स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड, जिसको आजकल PSPCL कहते हैं, उसमें पोस्टें निकल आई और मैंने अप्लाई कर दिया। रिटन टेस्ट हुआ, इंटरव्यू हुआ, सिलेक्शन हो गई। सो फाइनली घूमते फिरते मैं पंजाब स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में एज SDO ज्वाइन कर गया। वहां से डेपुटेशन पे पंजाब पुलिस हाउसिंग कॉर्पोरेशन में गया मैं, और वहां पे स्टेप अप प्रमोशन हुई और बहुत जगह ट्रांसफर हुई। बठिंडा, बठिंडा से जलंधर, जलंधर से मोहाली। फाइनली मैं मोहाली में एज एक्सियन पंजाब पुलिस हाउसिंग कॉर्पोरेशन जॉब कर रहा था, जब मैंने ये बिजनेस प्लान देखा था। मेरे ब्रदर इन लॉ जो कि करनाल में रहते हैं और मर्चेंट नेवी में चीफ इंजीनियर है, वो करनाल से हमारे घर आए, हम मोहाली में रहते थे, और मेरे को लेके गए एक ऐसी जगह पे जहां पे इस बिजनेस का प्लान डिस्कस होना था। हम लोग लेट पहुंचे थे, बहुत ज्यादा समझ में नहीं आया ये बिजनेस क्या है। लेकिन ये देखते हुए कि पैसे बहुत कम लग रहे हैं, इन्वेस्टमेंट कम है, और बड़ी बड़ी बातें हो रही थी, लोगों ने जेट प्लेन खरीद लिए, आइलैंड लिए, जिस पे विश्वास नहीं हो रहा था, वो सब देख के मैंने इस बिजनेस को उसी दिन वहीं पर ही ज्वाइन कर लिया था। और बड़ी लंबी कहानी है। वहां पे प्लान देखा, उसके बाद अपने अपलाइन डायमंड से मिले, उन्होंने बहुत कुछ बताया। इस बिजनेस में पार्ट टाइम, मेरे पास बहुत ज्यादा समय नहीं होता था, जॉब हेक्टिक थी, बिजी जॉब थी। मैं मोहाली में पोस्टेड था, बहुत सारे प्रोजेक्ट्स पे काम चल रहा था। सुबह जल्दी जाते थे, शाम को लेट आते थे, सैटरडे संडे सब वर्किंग होते थे। पार्ट टाइम 1 साल इस बिजनेस को करने के बाद, जस्ट 1 ईयर के बाद मैंने जॉब छोड़ दी थी। इस बिजनेस में फुल टाइम हो गए थे। बहुत सारे रिवॉर्ड इस बिजनेस से एसोसिएटेड हैं। लाइफ चेंज हो गई एक्चुअली। हम लोग 2 बेडरूम के फ्लैट में रहते थे और मारुति कार चलाते थे। सब कुछ बदल गया। बहुत सारे फॉरेन ट्रिप्स, इंटरनेशनल स्पीकिंग असाइनमेंट्स, बहुत कुछ देखा है इस बिजनेस में। नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री, एमवे बिजनेस, इसके बारे में कहा जाता है इट्स अ वेरी सिंपल बिजनेस बट इट इज नॉट ऑब्वियस। बहुत ही साधारण है लेकिन ऑब्वियस नहीं है, एकदम समझ में नहीं आता। पहली बार जब भी कोई इसको देखता है, ये बिजनेस कुछ अजीब सा लगता है। बहुत सारे क्वेश्चंस मन में आते हैं, बहुत सारे डाउट, बहुत सारी हेसिटेशन। ये इस बिजनेस की नेचर ही है। आज मैं आपको बताऊंगा कि मेरी नजर से ये बिजनेस क्या है और इस बिजनेस में क्या काम करने पड़ते हैं। एक्चुअली हर आदमी अपनी लाइफ में कामयाब होना चाहता है। हर आदमी चाहता है मेरे को सक्सेस मिले। सक्सेस के मायने सबके लिए अलग हो सकते हैं।
लेकिन हर आदमी जहां भी है उससे आगे बढ़ना चाहता है। नेम, फेम, शोहरत, पैसा, घर, गाड़ियां, पीस ऑफ माइंड और बहुत कुछ, अच्छी सेहत, अच्छे दोस्त, सब कुछ चाहिए इंसान को। हर इंसान के लिए सक्सेस की डेफिनेशन अलग हो सकती है, लेकिन ब्रॉड पैरामीटर कुछ सिमिलर से है। और सक्सेस पाने के लिए कुछ ना कुछ काम करना पड़ता है। हर आदमी किसी न किसी काम में ही सक्सेस पाता है, किसी न किसी काम के थ्रू ही सक्सेस पाता है। एक बहुत ही जबरदस्त ऑथर हुए हैं रॉबर्ट टी कियोसाकी, बहुत ही उच्च लेवल के फाइनेंशियल एक्सपर्ट माने जाते हैं, बहुत सारी किताबें लिखी हैं फाइनेंस के ऊपर। वो कहते हैं कि दुनिया में पैसे कमाने के 4 तरीके हैं, और उन्होंने एक दुनिया को एक बहुत ही जबरदस्त कैश फ्लो क्वाड्रेंट और एक कॉन्सेप्ट दिया, जिससे कि अच्छे से पता लग जाता है, दिमाग में समझ आता है ये चारों क्वाड्रेंट क्या होते हैं। तो उन्होंने बताया कि 4 तरह से लोग दुनिया में पैसा कमाते हैं: एम्प्लॉय, सेल्फ एम्प्लॉयड, बिजनेस ओनर और इन्वेस्टर। ये 4 क्वाड्रेंट हैं और चारों में बहुत सारे लोग हैं। इधर थोड़े लोग ज्यादा हैं, एम्प्लॉय और सेल्फ एम्प्लॉयड में पढ़े लिखे लोग, एजुकेटेड लोग, टैलेंटेड लोग इधर है। बिजनेस ओनर और इन्वेस्टर उधर लोग थोड़े कम है। तो इन चारों क्वाड्रेंट के बारे में बात करेंगे, और मैं आपको एक बता सकता हूं बात अभी। इन चारों क्वाड्रेंट में लोगों ने जबरदस्त सक्सेस हासिल की है। पहले बात करते हैं एम्प्लॉय की। मैं एम्प्लॉय था, नौकरी करता था, सरकारी गवर्नमेंट जॉब। मजा आ रहा था जॉब में, सब कुछ बढ़िया था, स्टेटस था, पैसे भी थे, एक फ्लैट खरीद लिया था अपना, एक मारुति कार खरीद ली थी। उन दिनों मारुति कार अच्छी मानी जाती थी, बहुत ब्रांड न्यू खरीदी थी। ईएमआई जाती थी, किस्तें जाती थी, घर की ईएमआई, कार की ईएमआई, बच्चे अच्छे स्कूलों में पढ़ते थे। ये सब करने के बाद कुछ खास पैसे जेब में नहीं बचते थे, थोड़ा थोड़ा कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता था, बट लाइफ वॉज गुड। छुट्टियां मनाने जाते थे, कभी मसूरी, कभी नैनीताल, कुल्लू मनाली, ये सब जगह। लाइफ बढ़िया थी, खुश थे। जब तक ये बिजनेस नहीं देखा था, बढ़िया था। एम्प्लॉय कैटेगरी में बहुत सारे लोग आते हैं, और ये एक बहुत ही अच्छा तरीका है एक अच्छी जिंदगी काटने का। बहुत सारे लोग एज एम्प्लॉय जॉब से अपनी जीविका चलाते हैं और बड़ी अच्छी जिंदगियां व्यतीत करते हैं। एम्प्लॉय कैटेगरी में लोगों ने बहुत बड़ा बड़ा भी हासिल किया है। बहुत बड़े बड़े सीईओ जिनके ऊपर किताबें लिखी गई हैं, बहुत बड़े बड़े नाम हैं इस कैटेगरी के अंदर। ये लोग हैं जो बड़े बड़े बिजनेसमैन का बिजनेस चलाते हैं। लेकिन एम्प्लॉय कैटेगरी में अगर एक्सेल किया जाए, यानी कि टॉप टॉप के 2% या 5% एम्प्लॉय में आ जाए, तो बहुत मजा है। या फिर गवर्नमेंट जॉब हो तो भी बढ़िया जिंदगी कट जाती है। पेंशन हुआ करती थी पहले, आजकल बंद हो गई है इंडिया में। तो पेंशन आती हो तो बहुत बढ़िया है, जो लोग पेंशन लेते हैं उनका बुढ़ापा भी बढ़िया से कटता है। तो ये कैटेगरी है जिसमें लोग अपनी जीविका बनाते हैं, और ये बहुत ही एक अच्छी कैटेगरी है, एक अच्छा तरीका है कामयाब होने का। लेकिन जो मैंने इंडिया में देखा है, बहुत कम लोगों को सही जॉब मिल पाती है, और अनएम्प्लॉयमेंट और अंडर एम्प्लॉयमेंट बहुत ज्यादा है। और एम्प्लॉय कैटेगरी में बहुत सारी जॉब कैटेगरी ऐसी हैं, जैसे मेरी गवर्नमेंट जॉब थी, तो उसमें सफोकेशन बहुत है। आदमी अपनी मर्जी से तरक्की नहीं कर सकता। एक पिरामिड जैसा है हमारी जॉब में। आपका, मैं एसटीओ था, मेरा एक्सीएन एससी चीफ इंजीनियर, जो हमारे ऊपर के लोग हैं, अगर वो हमारे से कम इंटेलिजेंट भी हैं तो भी वो बॉस रहेंगे। जब तक वो रिटायर नहीं होते आप वहां जा ही नहीं सकते। तो वहां पे एक सफोकेशन जरूर थी, और ऐसा बहुत सारी जॉब में है। लेकिन ऐसी भी बहुत सारी जॉब है जहां पे आप बहुत तेजी से ग्रो भी कर सकते हो।
प्राइवेट जॉब्स हैं, गवर्नमेंट में ऐसा नहीं है। प्राइवेट जॉब्स हैं जहां पर आप एक्सेल कर सकते हो, बहुत ऊपर जा सकते हो। मैंने बहुत सारे लोगों को बहुत ही फास्ट, बहुत सारे लोगों को क्रॉस करते हुए सीईओ बनते देखा है, बहुत सारे लोगों को क्रॉस करते हुए प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट बनते देखा है। लेकिन वो बहुत चंद लोग हैं। अगर आप उन चंद लोगों में आ सकते हो, कॉन्ग्रेचुलेशन टू यू। ये एक अच्छा तरीका है जिंदगी काटने का, कैरियर बनाने का। सेल्फ एम्प्लॉयड कैटेगरी में बहुत बेहतरीन दिमाग है, बहुत इंटेलिजेंट लोग सेल्फ एम्प्लॉयड कैटेगरी में आते हैं। डॉक्टर्स, लायर्स, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, इस तरह के बहुत सारे लोग, कंप्यूटर प्रोफेशनल्स, डिजाइनर्स, वेब डिजाइनर्स, बहुत सारे लोग हैं जो सेल्फ एम्प्लॉयड हैं, अपना काम करते हैं, अपने काम में बहुत ही निपुण है, बहुत ही एक्सपर्ट है, बहुत नाम कमाते हैं, बहुत फेम कमाते हैं। ऐसे ऐसे डॉक्टर दुनिया को हिंदुस्तान ने दिए हैं कि वर्ल्ड में किसी भी प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर को जब प्रॉब्लम आती है तो उस डॉक्टर को याद करते हैं, कितना नाम कमाते हैं। तो इस कैटेगरी में भी बहुत बड़ा कैरियर बनाया जा सकता है, लेकिन टॉप के कुछ परसेंटेज में आना पड़ेगा। अब ये दो तरीके हैं बहुत जबरदस्त अपने कैरियर बनाने के। इधर आया बिजनेस ओनर। बिजनेस ओनर वो लोग होते हैं जो एक सिस्टम सेटअप करते हैं, एक प्रोडक्ट आइडेंटिफाई करते हैं, सिस्टम बनाते हैं और अपने साथ बहुत सारे लोगों को जोड़ते हैं। शॉप जिनके पास बहुत सारे एम्प्लॉयज नहीं है, वो बिजनेस ओनर लगते जरूर है, लेकिन वो ऑलमोस्ट सेल्फ एम्प्लॉयड वाले रूल उन पर ज्यादा लागू होते हैं। वो सेल्फ एम्प्लॉयड ज्यादा और बिजनेस ओनर कम। बिजनेस ओनर में बड़े बिजनेस आते हैं जिनके बहुत सारे एम्प्लॉय होते हैं, सिस्टम होता है, सेटअप होता है। अगर वो काम ना भी करें या 1 साल 6 महीने छुट्टी भी चले जाएं तो भी उनके बिजनेस चलते रहते हैं। और ये लोग इन लोगों को हायर करते हैं, एम्प्लॉयज उनके वहां काम करते हैं, इन लोगों में से बहुत सारे लोग उनका काम करते हैं और उनका बिजनेस चलता है। और अल्टीमेटली इन्वेस्टर्स जो पैसा एक बार अच्छा सा बना लेते हैं और इन्वेस्ट करके उसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। सोच के देखो, अगर किसी के पास 10 करोड़ रुपया है, उसको ठीक से इन्वेस्ट करता है, बहुत लो रेट ऑफ इंटरेस्ट पे भी 7-8 साल में 10 करोड़ का डबल 20 करोड़ हो जाएगा। इसका मतलब 7-8 साल में 10 करोड़ और हो गया। तो इसका मतलब है उसके 10 करोड़ ने 10 करोड़ कमा के दे दिया 1 करोड़ रुपया साल का। और एक आम आदमी तो 1 करोड़ रुपया साल का बेचारा कमाने के लिए पूरा जोर लगा देता है। तो इन्वेस्टर कैटेगरी भी बहुत जबरदस्त है जो पैसे को मल्टीप्लाई करते हैं। अब चारों कैटेगरी बढ़िया है, किसी में भी अगर एक्सेल करके टॉप में आओगे तो कमाल हो जाएगी। लेकिन एम्प्लॉय और सेल्फ एम्प्लॉयड में एक थोड़ी सी बात समझने की है कि ये लोग काम करते हैं पैसा आता है, काम करते पैसा आता है, काम करते पैसा आता है, काम करना बंद कर दे तो पैसा आना बंद हो जाता है। एक्सेल तो कर सकते हैं, लेकिन अगर काम करना बंद कर दे पैसा आना बंद हो जाता है। इनके पास फ्रीडम ज्यादा है, इसके पास तो बहुत ही फ्रीडम है अगर ये पैसे को मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो फ्रीडम एक बहुत ही अद्भुत वर्ड है और ये बहुत अट्रैक्ट करता है सबको। मेरे को बहुत अट्रैक्ट करता था। एक इंसान की एवरेज लाइफ करीब 25,000 दिन की होती है। 25,000 मोती मिलके एक माला बनती है, जिंदगी की माला। और उस 25,000 दिन में हर दिन मैटर करता है, एक एक दिन इंपॉर्टेंट है। ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि आपका पास्ट कैसा था, ये भी इंपॉर्टेंट नहीं है कि आपका फ्यूचर कैसा होगा। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट तो है कि आज का दिन कैसा होगा। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है नाउ, टुडे, आज का दिन कैसा होगा। और ये जो लोग हैं एम्प्लॉय और सेल्फ एम्प्लॉय, ये बहुत ज्यादा स्ट्रेस में और बहुत ज्यादा भागदौड़ में काम करते हैं। तो इनका प्रेजेंट डे डिपेंड करता है कैसी पोजीशन में वो लोग हैं, लेकिन जनरली काफी ज्यादा स्ट्रेस में गुजरता है। और ले ऑफ की चिंता एम्प्लॉय को बड़ी रहती है, अगर गवर्नमेंट जॉब में नहीं है तो पता नहीं कब निकाल देंगे। तो ये लोग डेफिनेटली राइट साइड वाले लोग बेहतर लगते हैं। और अगर जैसे मैं यहाँ था लेफ्ट में, तो राइट में जाने की इच्छा सी बनी रहती है अंदर ही अंदर, अट्रैक्ट करते ये लोग। हालांकि इधर दुनिया के 98% लोग हैं और इधर दुनिया के 2% लोग हैं सिर्फ। और दुनिया की पूरी वेल्थ को कमांड ये करते हैं, थोड़े से लोग हैं वही कमांड कर रहे हैं। 2% नहीं तो 5 लगा लो, 98 नहीं तो 95 लगा लो, पर लोग बहुत हैं, कंपटीशन बहुत है इनका आपस में, मेहनती बहुत हैं।
इंटेलिजेंट बहुत हैं, सारे दिमागी बंदे इधर बैठे हुए हैं। इधर तो कोई पता नहीं हाई स्कूल ड्रॉप आउट हो, बिजनेस बनाए। इन लोगों को हायर कर लेते हैं और इन्हीं से अपना बिजनेस चलाते हैं। तो इधर से इधर जाने की एक इच्छा सी बनी रहती है। मेरे को ये सब पता ही नहीं था, ये कैश फ्लो क्वाड्रेंट, ये 4 तरीके से पैसा कमाना, कुछ नहीं पता। मैं इतना जानता हूं कि मेरे पे तो ब्लेसिंग थी कि मैं इस बिजनेस में आया, और जो सोच के मैं इस बिजनेस में आया था वो सारा का सारा गलत निकला। मतलब आई कुड स्टार्ट दिस बिजनेस विद रॉन्ग इंफॉर्मेशन, आई कुड टेक ए राइट डिसीजन विद रॉन्ग इंफॉर्मेशन, और उस डिसीजन ने, जो कि रॉन्ग इंफॉर्मेशन से लिया गया था, उसने मेरी लाइफ को चेंज कर दिया। सिर्फ 1 साल के बाद मैं फ्रीडम एक्वायर कर पाया। सिर्फ 1 साल के बाद मैंने अपनी जॉब से रिजाइन कर दिया और मैं फुल टाइम इस बिजनेस में आ गया। हमारा बिजनेस, जिसके बारे में मैं आपको बताऊंगा, उसका नाम है नेटवर्क मार्केटिंग। नेटवर्क मार्केटिंग, डायरेक्ट सेल्स, बहुत ही अद्भुत बिजनेस है। और इस नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर नंबर 1 कंपनी का नाम है एमवे। नंबर 1 इन द वर्ल्ड, नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में नंबर 1 कंपनी एमवे है। ये किस तरह से काम करती है और ये नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री कैसे चलती है और आप इस एमवे बिजनेस में क्या कर सकते हो, वो मैं आज आपको बताऊंगा। एमवे बिजनेस में प्रोडक्ट्स हैं जो एमवे बनाती है, बहुत ही वर्ल्ड क्लास, दुनिया में अव्वल दर्जे के प्रोडक्ट एमवे बनाती है, और इन प्रोडक्ट्स की बिक्री होती है, सेल होती है और पैसे कमाए जाते हैं। बहुत ही साधारण बिजनेस है, प्रोडक्ट्स बिकते हैं और पैसे बनाए जाते हैं। प्रोडक्ट्स की रेंज बहुत वाइड है। सबसे नंबर 1 कैटेगरी जो एमवे की टॉप कैटेगरी है वो है फूड सप्लीमेंट। फूड सप्लीमेंट में ब्रांड का नाम है न्यूट्रीलाइट, नंबर 1 फूड सप्लीमेंट इन द वर्ल्ड। जो खाना हम खाते हैं उससे न्यूट्रिशन हमारी बॉडी को जो मिलना चाहिए था वो मिल नहीं पाता है। वो जो कमी हो जाती है न्यूट्रिशन की, उसको पूरा करने के लिए फूड सप्लीमेंट अगर हम अपने डाइट में इंक्लूड कर लें तो हमारी बॉडी बहुत ज्यादा फिट हो जाती है, हमारी बॉडी का इम्यून सिस्टम स्ट्रांग हो जाता है, बॉडी को स्ट्रेंथ मिलती है। इसमें प्रोडक्ट बनते हैं पाउडर फॉर्म में, टैबलेट फॉर्म में, जेल फॉर्म में। शेक बना के, टैबलेट को इन्हें खा के हम लोग अपनी डाइट में इंक्लूड करके अपनी सेहत को, हेल्थ को इंप्रूव कर सकते हैं। बहुत जबरदस्त प्रोडक्ट है। इसमें प्रोटीन है, मल्टीविटामिन हैं, तुलसी, ब्रह्मी, अश्वगंधा, इस तरह के ट्रेडिशनल हर्ब्स हैं। तो ये बहुत जबरदस्त प्रोडक्ट बनाते हैं न्यूट्रीलाइट। होम केयर, पर्सनल केयर प्रोडक्ट, घर में यूज करने के प्रोडक्ट, पर्सनल केयर प्रोडक्ट, शैम्पू, कपड़े धोने के, बॉडी शैम्पू, बर्तन धोने के प्रोडक्ट, खेती बाड़ी का प्रोडक्ट है एप्साइड टी, ब्यूटी के प्रोडक्ट हैं आर्टिस्ट्री और एटीट्यूड, स्किन केयर, कलर कॉस्मेटिक्स, लिपस्टिक, नेल पेंट्स, कुकवेयर, बर्तन है सर्जिकल स्टील के जिनके अंदर 0 ऑयल में, लो हीट में कुकिंग की जा सकती है। एटमॉस्फेयर, एयर प्योरीफायर जैसे प्रोडक्ट हैं। एटमॉस्फेयर ड्राइव गाड़ी में लगता है, गाड़ी की हवा को बिल्कुल साफ कर देता है। एटमॉस्फेयर मिनी घर में लगता है, घर की हवा को साफ कर देता है। रूम में लगा के आप सो सकते हो और एकदम स्वच्छ हवा वो आपको देता है सांस लेने के लिए। तो यहाँ पर बहुत सारे कैटेगरी के प्रोडक्ट हैं, ये ब्रांड्स हैं, बहुत बड़े बड़े ब्रांड हैं। ठीक उसी तरह के ब्रांड हैं न्यूट्रीलाइट, आर्टिस्ट्री, जैसे आपने सुने हैं एप्पल, बीएमडब्ल्यू, मर्सिडीज, सबवे, डोमिनो, इसी तरह के ब्रांड हैं। और जब किसी ब्रांड में बिजनेस बनाते हैं तो बहुत सारी आसानी होती है, इनकी सेल होती है, माल बेचने का तरीका थोड़ा अलग है और पैसे कमाए जाते हैं। कोई भी बंदा पार्ट टाइम या फुल टाइम इस बिजनेस को स्टार्ट कर सकता है। जब बंदा ज्वाइन करता है तो उसको एक यूनिक अकाउंट नंबर, जिसको एमवे डायरेक्ट सेलर या एमवे बिजनेस ओनर नंबर कहा जाता है, अलॉकेट हो जाता है। इस नंबर से और पासवर्ड से वो लॉग इन कर सकता है कंपनी की वेबसाइट पे, और उसको 2 राइट मिलते हैं। पहला राइट, प्रोडक्ट परचेज करने का राइट,
परचेज करने पे डिस्काउंट्स और कुछ बेनिफिट्स मिलते हैं। दूसरा राइट, टीम बनाने का राइट, और टीम बनाने के ऊपर, पूरी टीम की सेल के ऊपर पैसे कमाने के कुछ राइट मिलते हैं। सबसे अनोखी चीज जो इस बिजनेस में है वो ये है कि आपको बिना किसी इन्वेस्टमेंट के, बिना किसी बड़ी इन्वेस्टमेंट के, बिना किसी इंफ्रास्ट्रक्चर के, बिना किसी ओवरहेड के, ये टीम बनाने की पावर आपको इस बिजनेस में मिलती है। ये बहुत ही अद्भुत है। आप किसी भी ब्रांड के अंदर फ्रेंचाइज ले सकते हो। आप मर्सिडीज, बीएमडब्ल्यू, एप्पल, सबवे, डोमिनो, किसी के साथ भी जुड़ सकते हो। आपको पैसा देना होगा, आपके पास इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए, और वो लोग आपसे पैसा लेंगे और आपको अपना ब्रांड यूज करने देंगे। आप एप्पल के फोन सेल कर सकते हो, बीएमडब्ल्यू, मर्सिडीज की गाड़ी सेल कर सकते हो, आप सबवे के सब, डोमिनो का पिज्जा सेल कर सकते हो, लेकिन आप आगे फ्रेंचाइज देके लोगों को अपने साथ नहीं जोड़ सकते, आप टीम नहीं बना सकते। वो फ्रेंचाइज देने की पावर, वो नेटवर्क बनाने की पावर, वो कंपनी अपने पास रखती है, आपको नहीं देती। वो कंपनियां नेटवर्क बना के अपना बिजनेस बनाती हैं, आप सिर्फ उनका प्रोडक्ट सेल कर सकते हो। आप सिर्फ सबवे का सब, डोमिनो का पिज्जा सेल कर सकते हो, लेकिन आप आगे डोमिनो और सबवे नहीं खोल सकते जो आपके साथ जुड़े हो। इस बिजनेस में यही अद्भुत है कि आप सामान खरीद के सेल कर सकते हो, लेकिन आप टीम भी बना सकते हो और उस टीम की सेल के ऊपर पैसे कमा सकते हो। बहुत ही अमेजिंग बिजनेस है। जो आप परचेज करते हो सामान, जो आप अपने नंबर पे सामान खरीदोगे, उस पे क्या फायदे होंगे, और जो आप टीम बनाओगे, उस सारी टीम की सेल के ऊपर किस तरह से पैसे कमाओगे, ये समझना इस बिजनेस को थोड़ा और क्लियर कर देगा कि ये बिजनेस मॉडल आखिर है क्या। तो यहां पर हम एक लाइन लगा लेते हैं। तो आप पर्सनल परचेज करोगे या आप टीम बनाओगे, दो पावर आपको मिल जाएंगी। जो आप पर्सनल सामान खरीदोगे, इस पे आपको जो पैसे कंपनी को देने होंगे खरीदने के लिए, वो डिस्ट्रीब्यूटर प्राइस पे देने होंगे, एमआरपी नहीं देनी होगी। सबसे पहली चीज, जब आप सामान खरीदोगे, आप ऑर्डर लगाओगे खरीदने के लिए, आप ऑनलाइन जाके ऑर्डर लगाओगे, सामान घर पे आ जाएगा, या आप जाके कंपनी के आउटलेट से भी खरीद सकते हो, लेकिन आपको डिस्ट्रीब्यूटर प्राइस देनी होगी, एमआरपी नहीं देनी होगी। डिस्ट्रीब्यूटर प्राइस एमआरपी से कम होगी, 4 से 8% तक आपको ऑन दी स्पॉट डिस्काउंट मिल जाएगा। इसके बाद ट्रेड डिस्काउंट आपके बैंक में आ जाएगा। जितना भी सामान आप खरीदोगे, चाहे आप 100 रुपए का सामान खरीदो, मंथ एंड पे ये ट्रेड डिस्काउंट, जो कि डिस्ट्रीब्यूटर प्राइस का करीब करीब 10% होगा, या एमआरपी का करीब करीब 7% होगा, ये आपके बैंक में सीधा डिपॉजिट हो जाएगा। तो आपने पहले ही पैसे कम दिए थे और बैंक में पैसे आ गए। इसके अलावा अगर आप अपने कस्टमर के लिए सामान खरीदते हो, तो आप अपनी डिस्ट्रीब्यूटरशिप के साथ, जो कि एडीएस या एबीओ कही जाती है, आपको क्या कहते हैं, एमवे डायरेक्ट सेलर या एमवे बिजनेस ओनर, तो इसके साथ आप ये जब टीम बनाओगे, तो आप दो तरह के लोगों को अपने साथ जोड़ सकते हो। या तो आप और एबीओ अपने साथ जोड़ सकते हो, या फिर आप पीसी अपने साथ जोड़ सकते हो। पीसी यानी कि प्रेफर्ड क्लाइंट, प्रेफर्ड कस्टमर। ये जो पीसी है, ये आगे और डिस्ट्रीब्यूटर नहीं बना सकता, ना ही पीसी बना सकता है। ये सिर्फ सामान खरीदेगा डिस्ट्रीब्यूटर प्राइस पे, सामान इसको भी सस्ता मिलता है डिस्ट्रीब्यूटर प्राइस पे। इसको डिस्ट्रीब्यूटर प्राइस पे मिलने के साथ लॉयल्टी पॉइंट भी मिलते हैं। हर 100 रुपए की खरीद पे करीब 1 पॉइंट मिलता रहता है, जो कि 1 रुपए के बराबर होता है। लेकिन इसको ट्रेड डिस्काउंट नहीं आता। आपका पीसी जो भी सामान खरीदेगा, उसका ट्रेड डिस्काउंट भी आपको ही आएगा। तो आपने प्रेफर्ड कस्टमर बनाया, उसका ट्रेड डिस्काउंट भी आपको आएगा। अब जब आप पीसी के नंबर पे सामान खरीदोगे, तो कंपनी आपको एक स्पेशल इंसेंटिव, जो कि कोर प्लस प्लान के अंदर नया लॉन्च हुआ है, एमवे का जो बिजनेस प्लान है, वो बहुत देर से सेम चल रहा था।
इंडिया में जब से बिजनेस लॉन्च हुआ है वो प्लान चेंज नहीं हुआ, और वर्ल्ड में भी बहुत कम चेंजेस हुई हैं। बहुत सालों के बाद, 2 दशक से ज्यादा निकल गए, और पहली बार एमवे ने अपना बिजनेस मॉडल चेंज किया और नया प्लान इंट्रोड्यूस किया पहले प्लान के ऊपर, जिसको कहते हैं कोर प्लस। तो 2 प्लान हो गए, कोर प्लान और कोर प्लस। इन दोनों से पैसे कमाए जाते हैं, कोर प्लान से भी और कोर प्लस से भी। कोर प्लान जो पहले से चल रहा है और कोर प्लस जो नया है। तो कोर प्लस में ये सीएसआई आएगा, जो भी सामान आप अपने कस्टमर के नाम पे खरीदते हो उस पे मिनिमम 10% लेवल, यानी कि 10% ऑफ द बिजनेस वॉल्यूम आपके बैंक में जमा हो जाएंगे। तो इसका मतलब क्या है, 10% की मिनिमम गारंटी है। मिनिमम गारंटी का मतलब क्या है, ये जो कोर प्लान है ना, इसके अंदर टारगेट है जो मैं आपको अभी बताऊंगा। तो कोर प्लान को साथ साथ में डिस्कस करते हैं, फिर वापस सीएसआई की बात करते हैं। कोर प्लान क्या कहता है कि आप अपनी टीम बना सकते हो, अपने साथ एबीओ जोड़ सकते हो, और पूरी टीम को लीड कर सकते हो, उनको टीच कर सकते हो, प्रोडक्ट सिखाओ, बिजनेस मॉडल सिखाओ, इस दुनिया में क्या हो रहा है सिखाओ, और पूरी टीम की सेल के ऊपर पैसे कमाओ। ये पूरी टीम की सेल के ऊपर जो आप पैसे कमाते हो, उसके लिए जो कोर प्लान है ये डिफाइन करता है लेवल। आपको कितने % इंसेंटिव मिलेगा, ये वेरी करेगा 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, और 21% जाने के बाद हायर लेवल लीडरशिप बोनसेस आ जाएंगे 6, 2, 8, 1, 9, 1, 10, 1, 11। बहुत सारे इंसेंटिव्स हैं, आप धीरे धीरे सारे समझ जाओगे। एमबे का बिजनेस मॉडल बहुत ही साधारण और सिंपल बिजनेस मॉडल। ये जो परसेंटेज लेवल है, इसके सामने सेल्स लिखी हुई है, और वो टारगेट है। जो जो इस टारगेट को अपनी टीम की सेल से, पूरी टीम की सेल से हिट करेगा, उन टारगेट के हिसाब से ये वाले परसेंटेज इंसेंटिव का हकदार होगा। ये जो 3% टारगेट अचीव करना है, तो करीब करीब 21,000 रुपए की सेल होनी चाहिए डिस्ट्रीब्यूटर प्राइस पे। 21,000 रुपए का सामान आप कंपनी से खरीदोगे पूरी टीम मिलके, तो लेवल हो जाएगा 3%। अगर आप 63,000 का खरीदोगे तो लेवल हो जाएगा 6%। अगर आप 1,26,000 का खरीदोगे तो लेवल हो जाएगा 9%। इसी तरह बढ़ते बढ़ते 10,50,000 पे जाके आप हो जाओगे 21%। तो ये टारगेट है, जैसे जैसे सेल बढ़ेगी वैसे वैसे परसेंटेज ऑफ इंसेंटिव लेवल आपका बढ़ जाएगा। कमाल की चीज ये है कि आपकी पूरी टीम के सेल पे आप पैसा कमाते हो, आप अकेले नहीं हो। आपने टीम बनाई, आपने 3, 4, 5, 6 जितने मर्जी लोगों को आप ज्वाइन करा सकते हो, 20, 10, 50 जितने मर्जी। वो भी जितने लोगों को ज्वाइन कराएं, ये सारी टीम की सेल के ऊपर आपको पैसे आते हैं। ये सारी टीम की सेल जौन से लेवल पे पहुंच जाएगी, उस परसेंटेज लेवल पे आप पहुंच जाओगे, और आपके नीचे वाले अपने अपने परसेंट पे पहुंच जाएंगे। मान लो आप 10,50,000 की सेल पे पहुंच गए 21% पे, तो आपका लेवल हो गया 21%। और आपकी ये वाली जो टीम है, इसने 10.5 लाख में से 3 लाख रुपए की सेल की थी, या 2 लाख रुपए की सेल की थी, या 1 लाख रुपए की सेल की थी। तो अपनी सेल के हिसाब से ये टीम 3, 6, 9, 12 किसी भी लेवल पे पहुंच सकती है। हाँ, 21 तो नहीं होगी, क्योंकि 10.5 लाख तो आपकी टोटल सेल है। तो ये इसकी सेल तो उसका कुछ हिस्सा होगी, तो ये किसी भी लेवल पे पहुंच जाएगी। तो 21 में से ये वाले लेवल माइनस करके जो भी वो लेवल पहुंचेगी, बाकी आपको आ जाएंगे। इसको कहते हैं डिफरेंशियल इनकम। तो नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी का सिद्धांत क्या है? नेटवर्क मार्केटिंग जो बिजनेस मॉडल, इसका सिद्धांत ये है कि आप खुद अपने नंबर पे थोड़ा सामान खरीदते हो, एक टीम बनाते हो, आपकी टीम अपने अपने नंबर पे सामान खरीदती है, मंथ एंड पे एक स्टेटमेंट आपको आ जाती है, उसमें लिखा होता है आपने खरीदा सामान इतने का, मान लो 10,000 रुपए का, आपकी टीम सेल हुई इतने की, मान लो 11 लाख की। तो आपने खरीदा 10,000 का, टीम की सेल हुई 11 लाख की, आप 21% में पहुंच गए। टीम की सेल हुई 1.5 लाख की, आप 9% में पहुंच गए।
तो टीम की सेल से आप एक लेवल पे पहुंच जाते हो, आपके नीचे वाले अपने अपने लेवल पे पहुंच जाते हैं। जो आपकी 10,000 की खरीद थी उस पे पूरे 21% या जो भी आपका लेवल है पूरे मिल जाते हैं, और नीचे से डिफरेंस आ जाते हैं। तो बड़ा साधारण बिजनेस है कि आप जिस लेवल पे पहुंचते हो पूरा वहां पे आपको आ जाता है, और नीचे से आपको डिफरेंस आ जाते हैं। इस प्लान में जब तक ये कोर प्लस नहीं आया था तो हर महीने हर किसी का लेवल 0 हो जाता था, लेकिन इस प्लान के आने के बाद अब किसी का लेवल 0 नहीं होता। मिनिमम गारंटी 10% की सबको है ही है डे 1 से। शर्त सिर्फ यही है कि उसके कस्टमर की सेल होनी चाहिए और उसका कोई कस्टमर होना चाहिए जिसको बेचने के लिए उसने सामान खरीदा। तो पीसी की परचेज पे डे 1 से मिनिमम लेवल 10% रहता ही रहता है। ये बहुत ही जबरदस्त चीज है। अगर एक नया बंदा सिर्फ 100 रुपए का भी सामान खरीदता है, सिर्फ 100 रुपए का, तो भी उसके अकाउंट में, बैंक अकाउंट में 2 चेक आते हैं, एक ट्रेड डिस्काउंट का और दूसरा सीएसआई का। ट्रेड डिस्काउंट एमआरपी का करीब 7% और सीएसआई उसके बिजनेस वॉल्यूम का एग्जैक्टली 10%। जब वो बंदा 3% लेवल पहुंच जाता है तो सीएसआई मिलता है 7%, क्योंकि गारंटी 10 की है। 0% वाले को सीएसआई 10% मिलता है, 3 वाले को 7, 6 वाले को 4, 9 वाले को 1 और 12 के बाद सीएसआई खत्म हो जाता है। तो जो नए लोग हैं, छोटे लेवल के लोग, कोर प्लस ने उनका हाथ पकड़ लिया, उनका लेवल 0 नहीं होने देते। जो भी बंदा मेहनत करता है, जितनी भी सेल होती है उस पर वो सीएसआई कमाता है और ट्रेड डिस्काउंट कमाता है, 2 पैसे उसके बैंक में आते हैं। तो ये बहुत बड़ी चेंज आई है। और कोर प्लस के अंदर स्ट्रक्चर को भी रिवार्ड किया गया। 9% के बाद बीएफआई और बीबीआई 2 और कोर प्लस के कंपोनेंट ट्रिगर हो जाते हैं, और बीएफआई के अंदर एक 9% एक राइट स्ट्रक्चर से 15% एक्स्ट्रा इंसेंटिव कमा सकता है, और बीबीआई 15% लेवल पे राइट स्ट्रक्चर से 20% एक्स्ट्रा इंसेंटिव कमा सकता है। और ये बीएफआई और बीबीआई के 15% इंक्रीमेंटल और 20% इंक्रीमेंटल इकट्ठे भी कमाए जा सकते हैं, 35% का फायदा लिया जा सकता है। डिटेल में अगर आप इस बिजनेस प्लान को समझोगे तो आपको पता लगेगा ये बहुत ही अद्भुत प्लान है। इस प्लान में कुछ ऐसे ऐसे बेनिफिट्स हैं जिसके बारे में मैं आपको बताना चाहूंगा, जिसको सुन के आपको लगेगा कि यार बहुत ही यूनिक बिजनेस मॉडल है ये। सबसे पहली चीज क्या है? सबसे पहली चीज है कि इस बिजनेस को पार्ट टाइम किया जा सकता है। इन्वेस्टमेंट बहुत ही नॉमिनल है, रिस्क बिल्कुल ही 0 है। आप कोई भी सामान 90 दिन का तो कूलिंग ऑफ पीरियड है, सब वापस कर सकते हो। हर महीने में कोई भी चीज वापस कर सकते हो। ओवरहेड, किराया, बिजली का बिल, दुकानों का खर्चा सब नील है, आपका कोई ओवरहेड नहीं। होम बेस्ड बिजनेस है, आप घर से काम करते हो। इतने बड़े बड़े ब्रांड आपको मुहैया हो जाते हैं जिसपे आप बिजनेस बनाते हो। इतने जबरदस्त ब्रांड है, न्यूट्रलाइट, आर्टिस्ट्री, एटमॉस्फियर, इतने यूनिक ब्रांड है। एप्सा, इतनी वाइड कैटेगरी है जिसकी सेल पे आप पैसा कमा सकते हो। ये कोई गेट रिच क्विक स्कीम नहीं है, एक बिजनेस मॉडल है जिस बिजनेस मॉडल में आपके पास पावर होती है टू क्रिएट ए टीम। आप टीम बना सकते हो, अपनी टीम बना सकते हो और पूरी टीम की सेल के ऊपर पैसा कमा सकते हो। सपोर्ट सिस्टम बहुत जबरदस्त है, ब्रिट वर्ल्ड वाइड एक बहुत ही अद्भुत सपोर्ट सिस्टम है जो आपको मेंटर्स प्रोवाइड करता है, आपको एजुकेशन देता है, आपको सीडीज, बुक्स, मीटिंग्स प्रोवाइड करता है, ऑनलाइन मीटिंग्स, वीडियो स्ट्रीमिंग, ऑडियो स्ट्रीमिंग। बहुत जबरदस्त सिस्टम है जो आपकी सपोर्ट करता है। आपकी लाइन ऑफ स्पॉन्सरशिप, जो आपके ऊपर के लोग हैं जिनके पास कई कई साल का तजर्बा है, वो आपकी मदद करते हैं इस बिजनेस में। एक प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर जिसमें करोड़ों रुपए लगे हुए हैं, कंपनी का इंफ्रास्ट्रक्चर, वर्चुअल इंफ्रास्ट्रक्चर। आप वेबसाइट को जाके सर्च करो, इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर है वर्चुअल। फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, इतनी बड़ी फैक्ट्री है और इतने 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 बड़े ऑफिस हैं, ये सारा इंफ्रास्ट्रक्चर आपके काम में आने लगता है। इस बिजनेस में लेवरेज है,
लेवरेज ऑफ टाइम, एफर्ट्स एंड स्किल्स। आप पूरी टीम की सेल के ऊपर पैसा कमाते हो, आप पूरी टीम को सपोर्ट करते हो, उनको आपका फायदा होता है और आपको उनका फायदा होता है। दिस बिजनेस इज कॉल्ड ए म्यूचुअल बेनिफिट अलायंस। अगर मैंने किसी को ज्वाइन कराया और वो बंदा अगर कामयाब नहीं हुआ तो मैं भी कुछ पैसा नहीं कमाऊंगा उससे, और अगर वो कामयाब हो गया तो वो तो कमाएगा ही कमाएगा, मैं भी पैसे कमाऊंगा। इस बिजनेस में सक्सेस क्रिएट करने के पैसे मिलते हैं, बंदे ज्वाइन कराने के नहीं, सक्सेस क्रिएट करने के पैसे मिलते हैं। अद्भुत प्रोडक्ट, अद्भुत बिजनेस मॉडल और अद्भुत ये वाले फीचर, एफर्ट लीवरेज, स्किल लीवरेज, अनबिलीवेबल। मेरे बिजनेस में डॉक्टर्स हैं, मैं डॉक्टर नहीं हूं। आपके बिजनेस में डॉक्टर होंगे, लॉयर्स होंगे, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स होंगे, इंजीनियर्स होंगे, हाउसवाइफ होंगी, स्टूडेंट्स होंगे। हर तरह के लोग इस बिजनेस में काम करते हैं और पूरी टीम की सेल के ऊपर पैसा कमाते हैं। बॉटलनेक क्या है? इतने सारे प्लस पॉइंट है, कुछ तो बॉटलनेक होगी। दुनिया में कोई गुलाब नहीं जहां कांटे नहीं लगे होते। इस बिजनेस का सबसे बड़ा फीचर जो मेरे को पसंद है, पता है क्या? फ्रीडम। आज अगर मैं काम करना बंद भी कर दूं ना, बहुत लिमिटेड एंजॉय करूं इस बिजनेस को, तो भी पैसे आने बंद नहीं होते। और सबसे अद्भुत चीज क्या है ना, इस बिजनेस में कोई रिटायरमेंट नहीं है, जब तक मर्जी काम करो। इतना बड़ा सर्कल बन जाता है, इतना बड़ा परिवार बन जाता है, इम्पैक्ट आप क्रिएट करते हो, लोगों की जिंदगियों में इम्पैक्ट करते हो, लोगों को कामयाब बनाते हो, लोग आपकी फैमिली का हिस्सा बन जाते हैं। इतना जबरदस्त नेटवर्क बन जाता है, रिस्पेक्ट, रिकॉग्निशन, अनबिलीवेबल। इंटरनेशनल स्पीकिंग असाइनमेंट्स, लोग आपकी सीडी सुनते हैं। ऐसे ऐसे लीजेंड्स हुए इस बिजनेस में जो आज इस दुनिया में नहीं है, उनके ऊपर किताबें लिखी गई हैं, उनकी किताबें हम लोग पढ़ते हैं। बिल ब्रिट आज इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उनके ऊपर किताब लिखी गई है जिसका नाम है आयरन मैन, सिल्कन हार्ट। शिवराम कुमार, फाउंडर्स डबल डायमंड ने वो किताब लिखी है। ऐसी जबरदस्त किताब कि लोग इस किताब को पढ़ते हैं और बिल ब्रिट जैसा बनना चाहते हैं। वो है नहीं दुनिया में। इतना बड़ा इम्पैक्ट आप क्रिएट करते हो, लोगों की सक्सेस का हिस्सा बन जाते हो आप। बॉटलनेक क्या है? बॉटलनेक ये है कि इस बिजनेस में टीम तो बनानी पड़ेगी। इस बिजनेस में की टू सक्सेस प्रोडक्ट नहीं है। प्रोडक्ट है बढ़िया, प्रोडक्ट की वजह से पैसे आते हैं, लेकिन जिसकी जितनी बड़ी टीम हो उतनी बड़ी कामयाबी मिलती है। छोटी टीम से बड़ी कामयाबी नहीं मिल सकती सिर्फ प्रोडक्ट नॉलेज से, टीम बनानी पड़ती है। तो बिल्डिंग ए टीम इज द की टू सक्सेस इन दिस बिजनेस। और टीम बनाने में सबसे बड़ा जो चैलेंज आता है वो आता है, आदमी की नेचर क्या है? हर आदमी अपने अंदर मस्त है, इंट्रोवर्ट बना हुआ, किसी से बात करने का मन नहीं करता, और बात करे तो यार करे क्या। मैं जब शुरू में इस बिजनेस में आया तो मैं सोचता मैं लोगों को कैसे कहूंगा, मैं बताऊंगा कैसे, मैं किसको बोलूंगा, मैं लोगों को कन्विंस कैसे करूंगा। मैं आपको बताता हूँ, मेरा तजर्बा इस बिजनेस में है, मोर देन 20 ईयर से हम लोग इस बिजनेस में हैं। बहुत सारे लोगों को आते देखा इस बिजनेस में, बहुत सारे लोगों को कामयाब होते देखा, बहुत सारे लोगों को फेल होते भी देखा। इस बिजनेस में सक्सेस के लिए आपको किसी को कन्विंस करना नहीं पड़ेगा, आपको खुद को कन्विंस करना पड़ेगा। नंबर 1, प्रोडक्ट के मास्टर बनो। अगर टेस्ट हो जाए तो प्रोडक्ट का, एमवे क्या प्रोडक्ट इंडिया बेचती है, 100 में से 90 नंबर लेके आओ। बिजनेस मॉडल के मास्टर बनो, कैलकुलेशन एकदम माइंड में क्लियर करो। अगर बिजनेस मॉडल का टेस्ट हो जाए 100 में से 90 नंबर लेके आओ। आपने अभी तक किसी से बात नहीं करी है, मैं आपको कह रहा हूं, प्रोडक्ट के मास्टर बनो, बिजनेस मॉडल के मास्टर बनो। दुनिया में इस बिजनेस में लोगों ने क्या किया वो समझो, इस बिजनेस की स्टोरीज सीखने की कोशिश करो, लोगों के साथ आइडेंटिफाई करने की कोशिश करो अपने आप को, अपने देखो लोगों को, कुछ लोगों के साथ रिलेट करो जो लोग इस बिजनेस में डायमंड एंड अबव हैं। अगर ये 3-4 काम आप कर लोगे, किसी को आपने कन्विंस नहीं किया, आपको मैं इस बिजनेस में टॉप 5 to 10% में आके काउंट करने लग जाऊंगा कि हाँ आपको इस बिजनेस का पता है। जब आपको इस बिजनेस का सारा पता लग जाएगा, यू विल बिकम ए मैग्नेट एंड यू विल स्टार्ट अट्रैक्टिंग पीपल। लोग आपको ज्वाइन करने लग जाएंगे, आपको किसी को कन्विंस भी करना नहीं पड़ेगा, आपको सिखाया जाएगा किस तरह से बात की जाती है और कैसे बात की जाती है। मेरे बिजनेस में इतने सारे लोग हैं, लेकिन उनमें से 3-4 भी ऐसे बंदे नहीं है जो मेरे को तब जानते थे जब मैं इस बिजनेस में आया था। नए लोग मिलते गए, नया कारवां बनता गया। बहुत बड़ी टीम है, लेकिन इसी बिजनेस के थ्रू लोग मिले हैं। इस बिजनेस के थ्रू इतने सारे दोस्त बने हैं, इतनी बड़ा परिवार बन गया है। सबसे बड़ी ब्लेसिंग इस बिजनेस के वो लोग हैं जो हमारे बिजनेस में हमारे साथ काम करते हैं।
अगर आप इस बिजनेस को ढंग से दिल से सीख सकते हो तो इस बिजनेस में आपको फेल होने से कोई नहीं रोक सकता। लोग मेरे को पूछते हैं आपके बिजनेस में परसेंटेज सक्सेस रेट क्या है? मैं कहता हूँ कौन सी परसेंटेज की बात करते हो? हमारे बिजनेस में 100% सक्सेस रेट है। किसी भी बंदे ने ढंग से इस बिजनेस को किया वो कामयाब हुआ। लोग फेल कैसे होते हैं? सीखते नहीं है, ना प्रोडक्ट सीखेंगे ढंग से, ना बिजनेस मॉडल सीखेंगे ढंग से, ना इसके अंदर घुसेंगे, ना मीटिंग अटेंड करें, लोगों के पीछे भागेंगे, मैं ज्वाइन करा लूं, मैं ज्वाइन करा लूं। एक बंदा मिला मेरे को, कहता सर मैंने बड़ी मेहनत की थी, मैं फेल हो गया इस बिजनेस में। मैंने कहा बैठो। मैंने उससे 3-4 प्रोडक्ट के क्वेश्चन किए, 2-3 बिजनेस मॉडल के क्वेश्चन किए, उसको कुछ नहीं आता था। एक स्टेटमेंट याद रखो जाते जाते, मैं इस बिजनेस प्लान को एंड कर रहा हूं। When the teacher is ready, student appears. And when the student is ready, teacher appears. अगर आप एक अच्छे टीचर बन जाओगे तो बहुत सारे लोग आपको ज्वाइन कर जाएंगे। This business has been the biggest blessing in our life and it has the capacity to bless your life too. एक काम आपको करना पड़ेगा, जिसने भी आपको बुलाया है, जिसने आपको इस बिजनेस को बताया है, उसे एक बार कन्विंस करना पड़ेगा that you are the right person for him. मैं जब किसी को बिजनेस प्लान दिखाता हूं, मैं उसको एक ही बात बोलता हूँ, इफ यू कैन कन्विंस मी दैट यू आर द राइट पर्सन, तो हम दोनों एक हो जाएंगे। और जिस दिन हम दोनों एक हो गए, फेल नहीं हो सकते, सक्सेस गारंटेड है। सो यू नीड टू कन्विंस द पर्सन हु इनवाइटेड यू। हाउ विल यू कन्विंस हिम? टेल हिम आई विल बी ऑनेस्ट, मैं इस बिजनेस के प्रोडक्ट्स की नॉलेज लूंगा, मैं उनको यूज करूंगा, मैं आपकी मीटिंग्स में आऊंगा, मैं इस बिजनेस मॉडल को समझने की कोशिश करूंगा, एंड आई विल डू माई बेस्ट एफर्ट। ही विल स्पॉन्सर यू, टीम बनेगी, आप दोनों मिलकर कामयाब हो जाओगे। विश यू ऑल द बेस्ट।